सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं संदीप आपका बार बार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नोरा डेयरी फार्म पर। तो आज फिर पहुंचे हैं बाबा जी के डेरे में, सुल्तानपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार। तो पहले भी अपने चैनल पे इसकी वीडियो आई थी। तो महाराज जी रखते हैं बहुत शानदार शानदार गोधन, एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलेगा। यह देखें, एक गेहूं कलर में, जो गेहूं कलर है, आप इस बछड़ी में देखें, सोचें और समझें। जो इसके माथे पे त्रिशूल का निशान आपको एक तरह से दिखाई देगा। तो महाराज जी ने ये स्पेशल रखी हुई है। गलकम्बल, जीरो नाभि, मूत्रमार्ग छोटा, घुटने से ऊपर पूंछ, हम्प। तो प्योर हरियाणा नस्ल है ये भी। और एक गोवंशी है, और देखें बड़े बड़े हम्प की बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी गाय बाबा जी के यहाँ पर डेरे में रहती हैं। एक ये गिर क्रॉस। तो आज आपको बहुत शानदार वीडियो देखने को मिलेगी, सुंदर सुंदर गोधन दिखेगा। तो ये देखें गिर क्रॉस, और एक ये, और एक ये सफ़ेद कलर की बहुत भव्य गाय। खड़ी हो गो माता, खड़ी हो, खड़ी हो। यह देखें हाइट देखें आप गौ माता की, बड़े बिडोल शरीर की गौ माता। दूध जब पीक टाइम पे ये आती है तो मेरी देखी हुई है भाई ये महाराज जी की गाय। तो बहुत ही शानदार गोधन है, बहुत अच्छा दूध निकालती है। और इसका एक बछड़ा है, वो भी दिखाएंगे आपको। बड़े खिचमा और ठुकमाटर की गाय है। अब आपको ऐसी दिख रही होगी, अब ये प्रेग्नेंट है शायद। तो ये देखें आप, इसका जो नीचे का जो आंचल, ये देखें बहुत लंबे तगड़े बिडोल शरीर की गौ माता है। तो इसके ऊपर से तो कैमरा हटाने को दिल ही नहीं करा भाई। तो ऐसे ऐसे गोवंश सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े बड़े डेरों में महाराजियों के पास मिलेंगे। उन्होंने ही जो हमारी भारतीय मूल गोवंश हरियाणा और बहुत सी गायें उन्होंने बचाई हुई हैं। एक ये श्याम रंग की आप गाय देखें, आप शरीर देखें आप इसका भी, बड़े हम्प के साथ, बिल्कुल शालीनता, बहुत ही शानदार। एक ये गोधन बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे दूध की गोवत्ता है ये। 16-17 किलो दूध पीक पे देती है। और ये जो श्याम रंग की गाय है, अब की बार शायद सेकंड टाइमर है। तो ये भी बहुत शानदार है, एक से बढ़कर एक गोधन आपको दिखेगा। और यह देखें बहुत ही शानदार सुपरस्टार हरियाणा नस्ल की बछड़ी। किसी प्रकार की कोई भी बछड़ी में आपको त्रुटि नहीं मिलेगी। यह देखें बहुत ही शानदार हम्प की बनावट देखें आप, चेहरा, नाक, बहुत ही शानदार। और मैं इसके लिए नया हूँ, थोड़ा सा कैमरे को देख के वो करेगी, लेकिन बिल्कुल शालीनता। हम्प की बनावट देखें आप, इसकी चेहरा देखें, माथे में पोल, नाक, बिल्कुल नादानी सी बछड़ी है अभी, छोटी। और नीचे का जो आप आंचल, रिंग, सींग जो इसके अभी बाकी निकलेंगे। और नीचे से जो इसके थनों का जो सपेस वगैरह बहुत ही शानदार है। और जो नीचे के रिंकल हैं वो देखें आप, बिल्कुल इक्वल सींग निकलेंगे। हाँ भाई, के बात। एक ये बछड़ी बहुत ही शानदार है भाई। और एक वो गोधन, और ये बच्चे, और एक ये देखें बहुत ही शानदार, ये भी हरियाणा नस्ल की गोधन। और ये बछड़ा देखें जो आने वाले समय पे नस्ल सुधार पे, जो संवर्धन पे काम होगा। इस बछड़े के करैक्टर आप देखें, जाने परखें कि जो माथे में आप तोड़ी देखें, और माथे में पोल, हम्प, गलकम्बल, नाभि, और किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। टेस्टिकल बिल्कुल यंग बछड़ा, ये अपनी उस गौ माता का है ये। तो ये जो गौ माता है, इसका बछड़ा है ये, आपकी बार का ब्यात का, बिल्कुल यंग बछड़ा है।
तो गाय में और बछड़े में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। जितना भी अच्छा गोधन महाराज जी का। तो ये अपने महाराज जी पूछ सके हैं। प्रणाम महाराज जी, हाथ हिलाकर अभिनंदन करें सभी का। तो ये अपने महाराज जी आज बड़े किस्मत वाले हैं जो हमको, हाँ ठीक है महाराज जी। तो इनके दर्शन बड़े हुए। तो ये महाराज जी के सभी गोधन हैं। तो अब महाराज जी आए हैं तो महाराज जी से पूछेंगे कौन कौन सी कितनी गाय हैं जो अच्छा दूध देती हैं। तो पूरी जानकारी के साथ महाराज जी से आप बातें करेंगे। हमने तो ये सोचा कि महाराज जी यहाँ पर थे ही नहीं, तो आए थे महाराज जी का गोधन। आते हैं कभी तो महाराज जी का गोधन पूरा आपको दिखाने का जो हमारा प्रयास रहता है आप सभी भाइयों को दिखाते हैं। पहले भी अपनी एक वीडियो आई थी महाराज जी का, जितना भी अच्छा गोधन था। तो नस्ल संवर्धन पे महाराज जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। आपको एक से बढ़कर एक गोधन मिलेंगे। आपको एक घोड़ा है वो भी दिखाएंगे, 2 गोवंश और हैं, और एक ये गांव वालों के लिए एक ये देखें आप, बिल्कुल जेड ब्लैक रिंग सिंग लाजवाब मुर्रा नस्ल का प्योर जेड ब्लैक। पीठ पुट्ठा देखें आप इस कटड़े का, टेस्टिकल साइज, किसी प्रकार की कटड़े में कोई भी त्रुटि नहीं है। तो अभी आया है, तो जब यहाँ का जो दाना चारा खाएगा तो महाराज जी इसे भी बड़ा बिडोल बना देंगे। थोड़ा अब तो आपको इसमें वीकनेस दिख रही होगी, क्योंकि आप पूरा कैमरा घुमा के आपको दिखाऊंगा, एक भी गाय आपको कोई भी कमज़ोर गाय नहीं दिखेगी। क्योंकि महाराज जी के यहाँ के जो जितने भी सेवादार हैं वे सभी के सभी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। और इन जो 3 गायों की जो मैं आपको जानकारी दूँ, ये बिल्कुल ड्राई पीरियड हो चुकी हैं। इनको महाराज जी सिर्फ़ और सिर्फ सेवा भाव से रखते हैं। ये इनसे ना तो बच्चे लेते हैं ना कुछ और। तो बड़े जिस टाइम पे ये गौ माता थी तो बड़े अच्छे दूध निकाल कर महाराज जी का नाम किया था। बड़े 18-18, 20-20 किलो दूध की ये जो गौ माता हैं, तो सभी की सभी ने निकाला था। तो अब ये बुजुर्ग अवस्था में हो चुकी हैं, तो ये रिटायरमेंट दे दिए इन्हें। तो आप देखें पैरों से थोड़ा उठने बैठने में तो इनके साथ दिक्कत है। तो महाराज जी थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो लेंगे, पूछेंगे कि महाराज जी की कौन कौन गाय कितना दूध अच्छी देती हैं। तो थोड़ी महाराज जी से जानकारी। सबसे पहले तो महाराज जी मेरा आपको प्रणाम। प्रणाम भाई। तो पहले आपका ये मेरा भी सबको प्रणाम। हाँ जी, हाँ, सब भाइयों को आशीर्वाद। ठीक है जी। तो महाराज जी पहले तो अपना जो डेरा है, पहले सभी भाइयों को ये बताएं जी कौन से गांव में है जी ये गांव सुल्तानपुर, हाँ जिला हिसार, तहसील आसी। तहसील आसी में। हाँ जी, बाबा आकाशनाथ जी का डेरा है। बाबा आकाश जी का जो डेरा है महाराज जी ने बताया। तो महाराज जी सबसे बिडोल शरीर की लंबी तगड़ी गाय जो आप जिसके ऊपर हाथ रख रहे हो, इसके बारे में आप कोई विशेष जानकारी बता रहे तो बताएं आपने। इसने जब पीक पे जब ब्याने के जब दूध था तब इसका कितना दूध था जी? इसका 16 किलो दूध था। वो खर की भी आई थी। खर की भी आई थी। अब की बार वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो इसका बछड़ा है। और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली अभी मौके पे एक यही गाय है, और भी है कोई गाय है आपकी? ना, ये 16 किलो दिया था। अच्छा, ये है खर की भी आई थी। अच्छा, इन्हें 17 किलो दूध दिया था। तो आपकी बार ये कौन सी बार भी आएगी? है दूसरी बार भी आएगी है। हाँ, एक अपना 2 साल की बच्चिया ब्यारी है। हाँ हाँ, या ये तो शायद उसमें भी गई थी ना अपनी कंपटीशन में। हाँ, कंपटीशन में गई थी। तो बिल्कुल हाँ, इसने 2 साल की ये बैगी छोटी उम्र में। अच्छा, 12 किलो दूध। 12 किलो दूध दिया। हाँ। तो मैं इसका आपको एक चीज़ दिखाऊं, जो इसका फर्स्ट टाइमर का जो आप थनों में गैप देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार भैंस की तरह अलग अलग थन, और जो इक्वल जो अडर की जो होता है नीचे से वो आप देख सकते हैं साफ। जो थनों की दूरी है वो बहुत ही शानदार आई हुई है भाई। ये देखें आप, एक एक बिलात पे जो इसके थन है ना, वो इसको और भी सुंदर बनाते हैं। तो इस बछड़े का जो आप तैयार कर रहे हो महाराज जी, इस बछड़े में आपको पता है इसकी डिटेल, कौन से बुल का है, कहाँ का है, ये जो भी है? ये नहीं पता। अच्छा, ये तो ये समझो अब बाबा आकाशनाथ जी की दया है। ये उसका है जो सबसे लंबी, हाँ सबसे लंबी तगड़ी गाय है। हाँ, तो ये उसका बछड़ा है। इसकी उम्र है 9 महीने की। 9 महीने की। ये देखें आप, 9 महीने की उम्र में जो महाराज जी ने इसका जो पालन पोषण जो किया है वो अति सराहनीय है भाई। क्योंकि इतनी उम्र में इतना बड़ा जो इसका बिडोल शरीर बनाया हुआ है, खुआ पिया के दूध पिलाकर अच्छा पालन पोषण किया है। हम तो ये 2 महीने, अच्छा, 2.5 महीने दूध
निकाला करा, फिर अपने बच्चे पिया करा। एक या बच्ची हाँ ये भी देखें 6 आप। महीने की बच्ची है जिसका 17 किलो दूध है। अच्छा, तो उसकी जो माँ आपने दिखाई थी वो 17 किलो दूध, तो ये उसकी बछड़ी है। देखें आप, बड़ा नायाब नगीना जो बछड़ी उभर के आई है। तो ये महाराज जी की सबसे, यहाँ के डेरे की सबसे सुंदर बछड़ी है भाई ये। और जो 2 साल की ब्यारी है इसकी माँ ये है। अच्छा, ये दूसरे में इसकी ये जो बछड़ी है ये इसकी माँ है। इसकी टांग टूट गई थी, खर की गई जब भी ना 16 किलो दूध दिया था। अब इसमें जो इस पैर में अब लगी हुई है जिसको शायद हाँ, चोट लगी हुई अब है। ये ठीक हो चुकी है इसकी टांग। अच्छा, हाँ, अब थोड़ा चलने में असमर्थ है या चल पड़ती है? ना चल रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी हम इसका दूध नहीं काटते, जो ब्याह होता है बच्चे बुच्छे चुनी। हाँ उसमें मतलब आपने रिटायरमेंट दे दी, बच्चे पालने के लिए रहेगी जी सिर्फ और सिर्फ। तो ये 16-17 में ब्याह करना है। अच्छा जी, और ये इनकी ये बंद करवा दी। अच्छा, हाँ, ये अब ये रिटायरमेंट पे छोड़ दिया आपने। रिटायरमेंट को होगी। एक या दिया करती उस टाइम पर। ये वाली हाँ, फर्स्ट टाइम में ये जो काले रंग की। 18 किलो दूध ये था। अच्छा जी, इस दौड़ी का था मान ले हम्म। 16 किलो मान ले डोलू का मापा और था। अच्छा जी, हाँ, वो 19 किलो दूध में थी ये वाली बड़े सिंगों वाली। हाँ, इसकी बहुत पुराना हमारा ये खानदान है। अच्छा जी, जो इसका खानदान में एक बड़ी गाय थी, बहुत लंबी ऊंची, ऐसी गाय मैंने देखी नहीं। अच्छा जी, 27 किलो दूध में मान ले सरकारी उसमें आंकड़ों में दर्ज है। हाँ। अच्छा जी, हाँ, ये अपनी बच्चियाँ और हैं। तो महाराज जी का ये एक से बढ़कर एक गोधन आप देख सकते हैं, सभी की सभी। 2 गाय उधर बंधी हुई है। हाँ वो परली साइड भी हैं, वो भी दिखा देंगे। चलो वही दिखा देते हैं आप सबसे पहले। ये वाली तो सभी की सभी भाइयों को हमने दिखाई। तो भाई जुड़े रहें वीडियो में, अंत तक स्किप करके ना देखें। आपको महाराज जी का एक से बढ़कर एक गोधन देखने को मिलेगा और उससे जानकारी आपको प्राप्त होगी। जितना भी अच्छा गोधन है वो आपको दिखाया हमने, तो उससे आपको उत्साह होगा कि किस प्रकार से जो गाय का। काटड़ा संदीप भाई ने बताया है। हाँ हाँ, ये जिस झोटी का है, अच्छा जी, घर की झोटी पहली बार ब्याई थी, अच्छा जी, उन्हें 17 किलो दूध दिया। अच्छा जी, हाँ, और कई बार आपने सुना भी होगा सुल्तानपुर का, तो हाँ हाँ, सुल्तानपुर का तो वैसे भैंसों के नाम से और वो बुल के नाम से वैसे ही मशहूर है जी। प्रसिद्ध है। हाँ जी, और क्या पता गुरु महाराज की दया तो यो भी सुल्तानपुर का नाम रोशन करे। नाम रोशन कर दे। ये 1.25 साल का कटड़ा है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले बुजुर्ग जो होते थे वो इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में जो खागड़ और जो जोटे थे, बुल और जोटे, तो इसीलिए छोड़ते थे ताकि नस्ल संवर्धन पे एक से बढ़कर एक अच्छा पशुधन किसान भाइयों को मिले और उससे आने वाली जनरेशन में कि भी अच्छा मुर्रा पशुधन जो भी है आम आदमी को मिले और उससे जो उनसे धन प्राप्ति होती है। क्योंकि अच्छा जो पशुधन है, नस्ल संवर्धन पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिल पाएगा। तो महाराज जी इसकी क्या डिटेल है? ये दूसरे बैई है जी। अच्छा, देसी है या देसी है जी, वो तो हरियाणा नस्ल आपको दिख रही होगी। 12 किलो दूध देगा जी। 12 किलो दूध। तो इसका कौन सा बछड़ा है जी? इसका ये है जी, बीमार हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, दवाई दी दिलवाई। अच्छा अच्छा, ये गाँव तो सिर्फ हम इसलिए रख रहे हैं कि भाई हरियाणा का ना। है, हाँ जी, बची रह जा, बची रह जाए। और हमारे जो और भाई हैं वो भी घर में रखने लग जाए। ठीक बात है जी। तो महाराज जी की बात पे गौर करें और समझें, जांचें, परखें कि जब महाराज जी भी एक नस्ल संवर्धन पे एक काम कर रहे हैं तो क्या हम अपने घर पे एक अच्छा गौपालन नहीं कर सकते, एक गाय नहीं रख सकते, ताकि जो हमारी हरियाणा नस्ल, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि हरियाणा नस्ल आपको गलियों में घूमने को मिलेगी, लेकिन जैसे गिर, साहिवाल और राठी, ये चीज़ें थार पार कर, ये आपको गलियों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस पे सभी भाइयों ने काम किया है। ठीक है, क्योंकि हाँ, दवाई दी। क्योंकि हरियाणा नस्ल पे काम जो हमारे 50 साल बीच में जो गैप हुआ था उन पे लोगों ने काम नहीं किया, तो इसलिए हरियाणा नस्ल पे अब जो युवा पीढ़ी ने जो काम करके दिखाया है और नस्ल संवर्धन पे काम किया है, तो उनका सभी भाइयों का बार बार तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और करता रहूँगा। ये दूसरे
12 महाराज जी बता रहे हैं, ये देवा 12 किलो के लगभग दूध ये भी देती है। तो इसके नीचे भी बछड़ा है जी, हाँ बछड़ा हो रहा है। वो सफ़ेद वाला बछड़ा है, वो आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट जो करेक्टर वाइज जो हरियाणा नस्ल के जो होते हैं, प्योर शुद्ध से शुद्ध हरियाणा नस्ल, माथे में पोल इक्वल, जो नीचे से जड़ से बिल्कुल पतले सिंग, हम्प की बनावट आप देख सकते हैं अगली टंगों की सीध में, और गलकम्बल, नाके मातर और घुटनों से ऊपर पूँछ। तो बिल्कुल एक्यूरेट जो हरियाणा के जो करेक्टर होते हैं वो आपको बिल्कुल सुस्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। और महाराज जी के एक जो जान है वो भी दिखाएंगे। यह देखें, वो अपने किशन भाई हैं, हाथ हिलाकर सभी भाइयों का अभिनंदन करें। तो ये महाराज जी का घोड़ा है, पूछेंगे कौन सी नस्ल का है। तो कौन सी नस्ल का है महाराज जी ये? इसमें लीला चंबा बोल रहा नीला चंबा बोलते हैं जी। तो घोड़ों में भी तो कई प्रकार की नस्लें होती हैं, जैसे मारवाड़ी होती है, वो नागौरी, इस तरह कुछ होती हैं होंगी। हाँ वो है। तो ये अपनी कौन सी नस्ल में आता है महाराज जी? ये इसका माना वो पता नहीं मान ली, लेकिन इसे लीला चंबा बोलते हैं जी। लीला चंबा बोलते हैं। लीला चंबा इसलिए बोलते हैं जो इसके जो घुटनों पे जो थोड़ा ये रंग का जो पैटर्न आया हुआ है, तो इसलिए। हाइट जी, हाइट देखें आप घोड़े की, 64.5 इंच हाइट है। और ये महाराज जी का जो यहाँ पर जो डेरे में सभी गोवंश के लिए आप सफाई देखें, यहाँ पर जितने भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी जो यहाँ पर सेवादार भाई हैं वो सभी वही करते हैं। ना तो यहाँ पर कोई नौकर रख रखा, ना किसी प्रकार का कोई कुछ। और आप लंबी और पूरी खुरली देखें आप, कम से कम ये गिना था 18 बाई लगभग कितना का होगा महाराज जी ये? 25 बाई 82 का जो पूरा आप देख सकते हैं। ये देखें वहाँ से उस साइड भी खुरली बनी हुई है, तो इस साइड से दोनों तरफ से आप गोवंश को या गाय को, मतलब घोड़े को किसी प्रकार से बांध सकते हैं। वो ऊंची जो खोर है वो घोड़े की, और बिल्कुल जो हम अपने घर में यूज करते हैं हमारी गाय को और भैंस को ये चीज़ें देनी चाहिए, सिंधा नमक, ताकि किसी प्रकार का जो रेत मिट्टी जो खाने का जो उनका क्रिया होती है वो ना कर पाएँ। सफाई देखें आप यहाँ पर, मतलब अपने घर में भी नहीं पाएगी इतनी साफ़ सफाई यहाँ पर। जो यहाँ के जो सेवादार हैं ना, तो वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं भाई। तो सभी के सभी जो गोवंश दिखाएं, वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। ऐसा संवर्धन हमें करना चाहिए जो हमारी हरियाणा नस्ल है, ताकि उसको बचाया जा सके। और एक से बढ़कर एक गोधन हमारे हरियाणा में, जैसे मुर्रा की खान बोला जाता है, तो हरियाणा में हरियाणा की खान बोलना चाहिए गोवंश के प्रति भी। क्योंकि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो पागल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हमारे स्टेट, एक राज्य के ऊपर हरियाणा, और हरियाणा जो हमारी गोवंश है उसके ऊपर उसको नाम दे दिया। किसी भी गोवंश है जैसे गिर, थारपारकर, साहिवाल, तो आपको कोई भी जो अन्य नस्ल है हमारी भारतीय मूल की, तो उसके ऊपर आपको ये नहीं होगा कि कोई नाम रख रखा हो। सिर्फ और सिर्फ हमारी हरियाणा नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो हमारे राज्य के ऊपर रखा गया है। तो अंत तक सभी भाई जुड़े रहे। तो महाराज जी का लगातार स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अधिक जानकारी लेना ही हो और महाराज जी से मिलना हो और कुछ भी करना हो, तो आपको सेवा भाव से कुछ देना है, जो भी सहयोग करना है, तो आप मिल सकते हैं। महाराज जी का लगातार स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। तो एक से बढ़कर एक गोधन दिखाया आपको। तो सभी भाइयों को मैं अंत में फिर से सभी भाइयों को राम राम और जय गौ माता की।